दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति आराधना में स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता छठा अध्याय। जब राजा ने हंसों की बात सुनी तो वह तुरंत अपने ऊंचे महल की छत से नीचे आया और खुशी खुशी अपने सिंहासन पर बैठ गया। उस समय उन्होंने अपने रथ चालक को बुलाया और उसे महान ऋषि रायकव को खोजने का निर्देश दिया। जब महानाम के रथ चालक ने राजा की आज्ञा सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत रायकवा को खोजने के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले उन्होंने सभी प्राणियों के कल्याण के लिए काशीपुरी की यात्रा की, जहां भगवान विश्वनाथ निवास करते हैं। इसके बाद वह गया गए, जहां कमल नेत्र भगवान गदाधर, जो सभी प्राणियों को जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त करने में सक्षम हैं, रहते हैं। अनेक तीर्थों की यात्रा करने के बाद वे मथुरा आए, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। इस स्थान पर परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। सभी महान ऋषि, देवता, वेद और अन्य शास्त्र भी अपने व्यक्तिगत रूपों में तपस्या करते हैं और भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। मथुरा, जिसका आकार अर्धचंद्राकार है तथा सुंदर भक्ति प्रदान करने वाली जमुना नदी के तट पर स्थित है। उस क्षेत्र में सुंदर गोवर्धन पहाड़ी है, जो मुकुट में लगे एक बड़े रत्न की तरह मथुरा मंडल की शोभा और महिमा बढ़ाती है। ये निर्मल वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ है। मथुरा के आसपास 12 अद्भुत वन हैं, जिनमें भगवान कृष्ण अपनी अद्भुत लीलाओं का आनंद लेते हैं। मथुरा छोड़ने के बाद महा ने पश्चिम और फिर उत्तर की यात्रा की। एक दिन वह कश्मीर नामक एक शहर में आया, जहां उसने एक बहुत बड़ी और चमकदार सफेद जगह देखी। उस स्थान पर सभी लोग, यहाँ तक कि मूर्ख व्यक्ति भी, इस तथ्य के कारण सुंदर देवताओं के समान लग रहे थे कि कई यज्ञों की आग लगातार जल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो शहर पर हमेशा बादलों की कतार मंडराती रहती हो। भगवान शिव का देवता, जिसे मणिकेश्वर के नाम से जाना जाता है, उस शहर में रहता था। कश्मीर का राजा अभी अभी कई राजाओं को परास्त करके लौटा था और भगवान शिव की आराधना में लीन था। भगवान शिव के प्रति उनकी अगाध भक्ति के कारण उस राजा को मणिकेश्वर के नाम से जाना जाता था। मंदिर के दरवाजे के ठीक पास एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे हुए महान ऋषि रायकवा को देखा। जब उन्होंने जनश्रुति के वर्णन से रायकव को पहचान लिया तो वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे पूछा, ओह महान ऋषि, आप कहाँ रहते हैं और आपका पूरा नाम क्या है? आप तो बहुत ऊंचे आदमी हैं, आप इस स्थान पर क्यों बैठे हैं? जब रायकवा ने महा की बातें सुनी तो उसने कुछ देर सोचा और फिर उत्तर दिया, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जब महा ने यह उत्तर सुना तो वह मन ही मन सब कुछ समझ गया। वह तुरंत वापस प्रतिष्ठानपुर की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। जब वह अपने गंतव्य पर पहुंचा तो उसने तुरंत जाकर राजा को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर राजा को सारी घटना की जानकारी दी। राजा ने महा से सब कुछ सुनने के बाद महान ऋषि रायकवा के दर्शन करने के लिए तुरंत जाने का फैसला किया। एक सुंदर रथ में बैठकर और अनेक बहुमूल्य उपहार लेकर वह कश्मीर की ओर चल पड़ा। जब वह उस स्थान पर पहुंचा जहां ऋषि रायकव ठहरे हुए थे, तो वह उनके चरणों में गिर गया और सभी मूल्यवान रेशम और गहने जो वह अपने साथ लाया था, रायकव के सामने रख दिया। उस समय महर्षि रायकव अत्यंत क्रोधित हो गए। उसने कहा, हे मूर्ख राजा, तू इन सब बेकार चीजों को लेकर अपने रथ में रख और यहाँ से चला जा। राजा तुरंत बड़ी भक्ति के साथ रायकवा के चरणों में गिर गया और उससे क्षमा मांगी और उससे उस पर दया करने के लिए कहा। उन्होंने रायकवा से पूछा, हे ऋषि, आपने त्याग और भगवान की भक्ति की इतनी उच्च स्थिति कैसे प्राप्त की है? राजा के विनम्र रवैये से प्रसन्न होकर रायकवा ने उत्तर दिया, मैं प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय का पाठ कराता हूँ। उसके बाद राजा जनश्रुति ने रायकव से श्रीमद् भगवत गीता का छठा अध्याय सुना और उसके बाद वह प्रतिदिन उस छठे अध्याय का पाठ करने में लग गए। और समय के साथ एक पुष्प विमान आया और उसे वैकुंठ ले गया। इस बीच वह महान ऋषि, जो प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय का पाठ करते थे, वैकुंठ चले गए, जहां वे सर्वोच्च भगवान विष्णु के चरण कमल की सेवा में लग गए। जो कोई भी श्रीमद् भगवत गीता के इस छठे अध्याय का पाठ करता है, उसे शीघ्र ही भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री भगवान कहते हैं, सुमुखी, अब मैं अध्याय 6 का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले के लिए मुक्ति कर्तलगत हो जाता है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठापुर पैठान नामक एक विशाल नगर है।
जहाँ पिपलेश के नाम से पिपलेश का नाम रखा जाता है, उस नगर में जनश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनके प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जानव था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदनवन के कल्पवृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानवता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पौरुष के रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी भी प्रतिष्ठानपुर से ठीक होकर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े गए जल की धारा, प्रतापरूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में ईंटियों खेती में होने वाले 6 प्रकार के अपमानों के लिए कहीं छोटी भी जगह नहीं थी और अच्छी आबादी का सर्वत्र प्रचार होता था। वे बावली, कुओं और पोखरे खुदे के साथ ही मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की नदियों का उपदेश करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजापालन से लेकर स्वर्ग के देवता तक उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमलनाल के समान शक्तिशाली हंसों का रूप धारण कर अपने पंख हिलाते हुए आकाशमार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस से बातचीत भी करते रहे। उनमें से भद्राशवादी 2-3 हंस वेग से फूलकर आगे निकल गए। तब पीछ वाले हंसों ने आगे जाने वालों को स्मारक बनाकर कहा, अरे भाई भद्राश, तुम लोग वेग से आगे क्यों हो गए? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, हम इसमें शामिल होना चाहते हैं। आप में क्या दिखाई नहीं दे रहा है? ये सामने ही पुण्यमूर्ति महाराज जनश्रुति का तेजपुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की संभावना है, मूलतः सावधानी से चलना चाहिए। पीछे हंसों के ये वचन सुनकर हंस हंस उठे और उच्च स्वर से उनकी बातों की पुष्टि करते हुए बोले, अरे भाई, क्या ये राजा जनश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा गांधी के तेज से भी अधिक तेज है? हंसों की इन बातों से राजा जनश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से नीचे उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विश्राम करते हुए अपने सारथी को बोले, जाओ, महात्मा ऋकव को यहाँ ले आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन मह ने कहा। सारथी की शोभा नगर से बाहर निकली। सबसे पहले उन्होंने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह क्षेत्र में गया जहाँ पर जश्न मनाने के लिए गए थे। तदनंतर नाना तीर्थों में सारथी पापनाशिनी मथुरापुरी में भ्रमण किया गया। ये भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद एवं शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्मर्षि उनका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी यमुना के किनारे शोभा पाता है। उनके अर्धचंद्र के समान विशेषता है। वह सभी तीर्थों के निवास से ऊंचा है। परम प्रस्ताव देने के कारण सुंदर दृश्य होता है। गोवर्धन पर्वत से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। पवित्र वह वृक्षों और मुसलमानों से आवृत है। इनमें 12 वन है। वह परम पुण्यमयी थी। साक्षात विश्राम दीक्षा वाले श्रुतियों के सरभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। रथों से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को कश्मीर नाम का नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समतुल्य गगनचुंबी महलों की कतारें भगवान शंकर के अट्टहास की शोभा मित्र हैं। जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप ने मूक मनुष्यों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया। वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं। जहाँ तीर्थन कर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहते हैं पर भी अपनी कालिमा नहीं। जहाँ आध्यात्मिक होने वाले यज्ञ धूम से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पड़ते हैं और जहाँ माणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहली की पट्टियों को आशीर्वाद देते हैं, वहाँ नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा मणिकेश्वर ने पूरे देश में अखंड भगवान शिव की पूजा की थी, तभी से उनका नाम मणिकेश्वर पड़ा। नंगी के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक की एक छोटी सी गाड़ी पर बैठकर अपने उपयोग में लाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी प्रकार सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए भिन्न भिन्न भेदों से उसने शीघ्र ही रेकव को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदाबहार विचार करने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए रुके हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के इस वचन में परमानंद को प्रसन्न करने वाले निमग्न महात्मा ऋकव ने कुछ कहा, हालांकि हम पूर्ण हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के बारे में चर्चा कर सकता है। रिकॉर्ड के हार्दिक अभिप्राय को आदब को स्वीकार करके सारथी धीरे धीरे से राजा के पास चल दिया।
वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ मिलाकर सारा समाचार निवेदित किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उनके मन में सबसे बड़ी तस्वीर थी। सारथी के वचन से प्रसन्न राजा के उत्सव से चकित हो उठे। उनके दिल में रिकार्डव का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खार्चियों से जुती हुई गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और 1 सहस्त्र गौहें भी ले कश्मीर मंडल में महात्मा गांधी जहां रहते थे उस स्थान पर राजा ने सारी वस्तुएं अपना अग्रिम निवेदन कर निर्णय लिया और पृथ्वी पर पात कर संस्था की स्थापना की। महात्मा रे शूद्र की अत्यंत भक्ति के चरण में पड़े राजा जनश्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, रे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता? ये खच्चरियों से जूती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, ये कपड़े, ये मोतियों के हार और ये दूध ले वाली गोए भी खुद ही ले जा। इस तरह की आज्ञापत्र रैक ने राजा के मन में विस्फोट कर दिया। तब राजा ने श्राप के भय से महात्मा रकब के चरण पर पकड़ और भक्ति को निर्भय कहा, ब्राह्मण, मुझ पर मजा हुई भगवान, आपको यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया? मजा मुझे ठीक ठीक बताओ। रैक ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ, इसी से मेरी तेजोराशि देवताओं के लिए भी दुस्सह है। तदनंतर परम बुद्धिमान राजा जनश्रुति ने यत्न निर्भय महात्मा गुरुत्व से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास, इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। रिक्वेस्ट पूर्ववत मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप जारी हुए भगवान मणिकेश्वर के अंत में आनंद मग्न हो रहने लगे। हंस का रूप धारण करके शोभा बढ़ाने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित हो गए और चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है उसे भी भगवान विष्णु का स्वरूप प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। दोस्तों, मेरे वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।